हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि इसकी बॉडी जो है उसमें केवल सिंगल सेल होती है। ठीक है, एक सेल से ये जो है बना होता है, इसकी बॉडी में केवल सिंगल सेल होती है। सेकंड पॉइंट, ये वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, अपन यूं नहीं देख पाएंगे, ये माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है इसको। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे हम जो हैं ह्यूमंस, वो लिक्विड भी ले लेते हैं, सॉलिड फूड भी ले लेते हैं, तो ये भी अमीबा भी जो है सॉलिड हो चाहे से लिक्विड हो, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर ले लेता है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन। और फिर बाद में ये जो है इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म जो है लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स, सभी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको गेन कर लेता है और फिर उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। क्लियर है? 2 पॉइंट। फिर देखो इसमें स्टेप्स कौन कौन सी फॉलो होती हैं इसमें। ये सबसे पहला इंजेक्शन। ठीक है, इसके न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब हो गया कि ये फूड को अंदर, बॉडी के अंदर गेन करता है। फिर डाइजेशन, उसका डाइजेशन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन, मतलब इसका जो एक सेल है इसके साइटोप्लाज्म में जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड गेन किया। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है इसके जो इसकी जो सेल्स होती है, सॉरी, इसके सेल में जो है ये जो है काम में लेता है, मतलब इस फूड जो ये गेन किया उसको ये यूज लेता है। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है। फिर एजेशन, जो जितने भी रिमेनिंग जो वेस्ट है उस फूड का, उसको ये जो है बाहर निकालता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। देखो किस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ये क्या करता है, इसकी पहले तो इरेगुलर शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, मतलब ये कैसे भी शेप चेंज कर लेता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी बॉडी की शेप जो है चेंज होती रहती है, ये अपनी बॉडी शेप चेंज करता रहता है। तो इस तरीके की इसकी शेप, जैसे मान लो ये अलग अलग शेप दिए, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है शेप चेंज कर लेता है। जैसे ही इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल जैसे इसके पास में आया, तो ये क्या करता है बच्चे, अपना ये इसके क्या होते हैं, ये जो प्रोजेक्शन निकले हुए इस तरीके से, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बच्चा? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये स्यूडोपोडिया को क्या कर लेता है, इस फूड के चारों ओर इसको जो है स्यूडोपोडिया को चारों ओर फैला लेता है और इसको एनक्लोज कर लेता है एक तरीके से। ठीक है, यानी ढक लेता है इसको। ठीक है, अपने स्यूडोपोडिया से इसके चारों ओर जो है अपने स्यूडोपोडिया को फैला लेता है और इसको कवर कर लेता है चारों तरफ से। क्लियर है? जैसे ही इसके पास फूड पार्टिकल आता है, ये अपने इस फूड पार्टिकल के चारों ओर, ये जो इसके फॉल्स फीट बोलते हैं इनको, ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, यानी स्यूडोपोडिया। इन स्यूडोपोडिया को इसके चारों ओर कवर कर लेता है और इस जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू इसको जो है अंदर ले लेता है, इस फूड को अंदर ले लेता है और फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर चले जाता है। फूड वैक्यूल के फॉर्म में अंदर चले जाता है। ठीक है, अब ये फूड वैक्यूल क्या होती है, इसमें डाइजेशन का जो सारा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल जो है इसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस जो हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक में क्या बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। तो इन एंजाइम्स के थ्रू, इन डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ये क्या कर लेता है, इस फूड पार्टिकल्स को, इन फूड पार्टिकल्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फिर डाइजेशन के बाद में ये इसका एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में जो है यहाँ पे इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ये फूड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर एसिमिलेशन का मतलब होता है कि ये इस फूड को फिर यूज लेता है अपने बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस जो है फॉलो करने में, प्रोसेस जो है अपनी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करने में ये जो है इस फूड को यूज लेता है। क्लियर है? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है जैसे हम फूड लेते हैं तो हम भी जो है हमारी बॉडी की सेल्स जो होती है वहाँ पे हम इस फूड का यूज लेते हैं, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर एजेशन का मतलब हो गया जितने भी वेस्ट जो मटेरियल हैं इस फूड के, उसको ये बाहर निकालता है। तो ये सारे इसके स्टेप्स होते हैं। इंजेशन का मतलब फूड को अंदर गेन करता है, जैसे यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये फूड गेन कर रहा है। फिर डाइजेशन, जैसे ही वैक्यूल बनती है, ये वैक्यूल जो है इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर एब्जॉर्ब होता है, ये साइटोप्लाज्म में जो है ये एब्जॉर्ब होता है फूड। और एसिमिलेशन मतलब ये इसको यूज करता है फूड को अपनी बॉडी के प्रोसेस परफॉर्म करने में। और फिर एजेशन का मतलब होता है ये इस वेस्ट जो जितना भी वेस्ट बचता है यहाँ पे उसको बाहर निकालता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसमें? अमीबा में। इस तरीके से इसका जो है न्यूट्रिशन जो है होता है। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और
प्लेलिस्ट जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और पहले के जो वीडियो हैं उनकी, तो आप उनको भी देख लेना। जाते जाते चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टेक केयर, बाय बाय।